पांडवों के दलों में, तो दुख की घड़ी में भगवान कृष्ण साथ हैं और वो समझा रहे हर किसी को, और कहते हैं कि आपको दुख की घड़ी में अगर कोई समझाने वाला है, संभालने वाला है, तो आपकी जीत निश्चित है। अगर आप कभी परेशान हैं, कभी हताश हैं, कभी निराश हैं, ऐसी घड़ी में अगर आपको कोई संभालने वाला आपके आसपास है, क्योंकि आपको उस समय नकारने वाले, आपको धिक्कार करने वाले, आप पर सवाल उठाने वाले, आपकी बुराइयां निकालने वाले छिद्रान्वेषी लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस समय पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको संभाले, आपकी समस्याओं को समझे, आपको मोटिवेट करे, आपको बताए कि अभी भी जीवन है, अभी भी बहुत कुछ है, वो आपका सच्चा मित्र होता है। और भगवान कृष्ण वही कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध जीतना सिर्फ लड़ने से नहीं होता है, युद्ध के लिए, जीतने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो वही कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं। अर्जुन से कभी कह रहे हैं, अर्जुन परेशान मत हो, युद्ध बलिदान मांगता है, और अगर तुमने एक बलिदान दिया है तो इस बलिदान में उधर से भी बलिदान हो रहे, इधर से भी हो रहे, तो युद्ध में तो बलिदान होने तय है, और ऐसे ही कामयाबी नहीं मिलती, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुमने अपना पुत्र खोया, इस बात का मुझे भी दुख है, वो भी मेरे पुत्र जैसा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही जब द्रौपदी जाती हैं किसके पास, उत्तरा के कक्ष में जाती हैं, और उत्तरा को बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हो। सोचिए वो कंडीशन क्या रही होगी, किस तरह से बताया जा रहा होगा। तो जैसे ही द्रौपदी ने उत्तरा को बताया, जैसे ही उत्तरा के कानों तक वो आवाज गई, मानो वो आवाज ना हो जैसे जहर हो, जैसे कोई जहर जा रहा हो जो जान अंदर तक ले रहा हो, जो अंदर तक मानो मार रहा हो, ये उत्तरा की स्थिति हो रही है। उसी का ये प्रसंग है कि प्रिय मित्र का अप्रिय महा, संवाद पाकर विश्व भरा, चित्रस्थ सी निर्जीव सी हत रह गई उत्तरा। अब आप समझिए, सुना किसने प्रसंग को, उत्तरा ने। तो उत्तरा के मन में क्या आया, बहुत दुख आया हृदय में, और इतना बड़ा दुख क्योंकि किसी भी विवाहित स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो उसके पति का संसार से चले जाना, क्योंकि एक विवाहित स्त्री के लिए उसका पति सब कुछ होता है। तो उस स्थिति में उत्तरा की यह स्थिति है, उसी का वर्णन हो रहा है, लेकिन रस नहीं पूछा है। अगर वो रस पूछता ना, अगर हम आपसे कहते कि इसका रस बताओ, तो आप बड़ी आसानी से उत्तर देते कि गुरुजी श्रृंगार रस हो जाएगा इसमें, सॉरी करुण रस हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। करुण रस का बड़ा सिंपल आंसर है, दुख भरी बात हो रही है। लेकिन रस पूछा ही कहां है, रस ना पूछकर हमने कहा है कि आश्रय आलंबन बताओ और अनुभव बताओ। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए और मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी रस को अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी रस अगर आप पढ़ते हैं, तो उस रस में कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। एक तो होता है स्थायी भाव। क्या होता है, स्थायी भाव। हालांकि भरत मुनि जो रस के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विभाव, ठीक है, दूसरा क्या होता है